खुद भी इस बीमारी से बचना है, अपने पेरेंट्स को भी इससे बचाना है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी इससे बचाना है। आपने छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि आपने बाहर खेल कूद करनी है, क्रिकेट खेलनी है, बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं है। छुट्टियों का मतलब ये है कि आपने खुद को घर में क्वारंटाइन करना है। ओके, तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि आपके जो 9th के पेपर हैं वो कैंसिल हो गए हैं कल। तो कल वफाकी को मैंने अनाउंस कर दिया था। अभी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड जो उनकी वेबसाइट से देख रहा हूँ, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है ऐसी। मगर जब फेडरल बोर्ड ने आपके पेपर कैंसिल कर दिए हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपके पेपर कैंसिल ही हो चुके हैं। मगर मैं फिल वक्त ये नहीं कह सकता कि ये फ़ैसला जो किया है वो फ़ैसला दुरुस्त है कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि ये फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने 9th के पेपर दिए हैं। तो 9th के पेपर्स के बाद अभी जज नहीं कर सकते फ़ैसला किस तरह का हुआ है। मगर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं उनके किसी स्टूडेंट के साथ तो बहुत अच्छा हो गया, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया। वो तो बच्चे उनके साथ तो बातचीत चल रही है, उनको हम हौसला भी दे रहे हैं। मगर आपका तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका तो अभी 9th थी, क्योंकि आपने कौन सा आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह लेना है, तो आपका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बेटा कंसलेशन आपको देता हूँ शुएब, बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आगे पेपर कैंसिल हो गए हैं। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ज़िंदगी में जब भी आप शॉर्टकट का सोचोगे ना तो कभी कामयाब नहीं होगे। बग़ैर इम्तहानात के आप ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हो कि आपका दिल मुतमिन होगा कि आपने पेपर में दी और आपके मार्क्स लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा, मुतमिन आपका दिल नहीं होगा। अभी तो फिल वक्त आप बहुत खुश हैं, मगर कुछ अरसे बाद आपको फील होगा कि पेपर हो जाने चाहिए थे। क्या ऐसा आप होंगे कि सारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेहनत की हुई है, और किसी ने मेहनत ही नहीं की है, दोनों के इक्वल मार्क्स आ जाए? तो बेटा फिल वक्त तो आपको ये फैसला बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने बताया कि टाइम बताएगा आपको कि ये डिसीजन अच्छा था या ये डिसीजन बुरा था। फिल वक्त आपका जी कशफ बेटा, मैं आपका मैसेंजर चेक कर लूँगा, आपका मैंने कमेंट नोट कर लिया है। कल के दिन तक मैंने मैसेंजर चेक किया था, जो जो कमेंट्स मैंने पढ़ लिए थे, मगर इस वक्त मैंने मैसेंजर नहीं पढ़ा है। तो बेटा ये जो फैसला आपका है तो वक्त बताएगा ये फैसला दुरुस्त था या फैसला रॉन्ग था आपके लिए। अभी इस पर हम नहीं कुछ भी कह सकते। ओके, तो बेटा अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रेंथ मेरे पास आ गई है, 28 स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ नहीं होनी थी, क्योंकि पहले 2 लेक्चर में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास में। ओके, तो बेटा कल के दिन हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 सवाल उसके हमने किए थे। अगर उसमें कोई इशू या प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तब भी मुझे बताएं, ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। फरहान बेटा ये तो आप कह रहे हैं पेपर होना चाहिए, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं पेपर होना चाहिए, मगर आप अंदर से आप भी खुश हैं कि पेपर नहीं हुए। सारे स्टूडेंट ही खुश हैं। ये तो मैसेज भी जो चल रहे हैं कि जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, मुहिब्बे वतन सिर्फ वही हैं, क्योंकि सिर्फ वही डिमांड नहीं कर रहे हैं हमारे स्कूल कॉलेज ओपन होना चाहिए। बाकी हर बंदा ही डिमांड कर रहा है कि हमारी मार्केट्स ओपन करो, ये ओपन करो, वो ओपन करो। तो बस स्टूडेंट्स ही एक नहीं कह रहे कि हमारे स्कूल्स ओपन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ओपन होना चाहिए। स्टूडेंट्स तो बहुत खुश हैं, और ये कहने में यही आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ वही मुहिब्बे वतन है, उन्होंने ही आगे पाकिस्तान को लेकर संभालना है। मगर बिल्कुल बेटा आपकी ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। आप तो चाहते हो कि पेपर हो ही ना, स्कूल ओपन ना कभी हो, हम ऐसे ही पास होते जाएं। तो बेटा ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी इस कोरोना वायरस से, हमारी इस वबा से हमारी जान छूटे और हम दोबारा अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी मामूल पर आ सके। तो बेटा आपकी कल की क्लास के अंदर कोई इशू नहीं है आपको। तो अब तो आपको ये भी मैसेज देना चाहूँगा, जो बच्चे कह रहे थे कि 9th के पेपर होंगे, उस रिजर्वेशन की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे 10 के, तो बेटा आप उन सबको भी बताएं। अब तो पेपर कैंसिल हो चुके हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को बताएं campus.pk पे रोज़ाना की बेस पे ऑनलाइन क्लास हो रही है, लाइव क्लास आपकी हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास आपकी नहीं हो रही है, ऑनलाइन क्लास है। कोई भी इदारा, कोई भी एकेडमी, बड़ी बड़ी एकेडमीज़ आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रही हैं। सिर्फ आपको campus.pk ऑनलाइन क्लास दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। आप यूनिक एकेडमी ले लें, आप किप्स एकेडमी ले लें, आप स्टार एकेडमी ले लें, सारे आपसे चार्ज फीस ले रहे हैं, आपसे 5000 ले रहे हैं, 2500 ले रहे हैं। मतलब कि वो आपसे 50% 60% फीस ले ही जा रहे हैं। मगर campus.pk आपको लाइव क्लास दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, और फीस लेने के बाद भी आपको लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं। लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि आपके जो कमेंट्स या इश्यूज हों, आप क्वेश्चन के कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मगर रिकॉर्डेड में आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं।
तो बेटा आप जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन में थे कि हम 9th का पेपर दे के फिर फर्स्ट ईयर में फिर 10th क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो बेटा उन सबको आप इनवाइट करें और उनको यहाँ पे लेके आएँ ताकि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ भी बढ़े। जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बेटा उतना ही ज़्यादा पढ़ने का मज़ा आता है, उतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, टीचर को भी पढ़ाने का मज़ा आता है और बच्चों को भी ज़्यादा क्वेश्चनिंग सुनने का मौका मिलता है। ओके, तो आप जो स्टूडेंट्स मुझे YouTube पे सुनते हैं बेटा उनसे भी कहूँगा कि बेटा वो भी campus.p की आए, वहाँ पे लाइव सुना करें लेक्चर्स, क्योंकि YouTube के ऊपर जो आपकी रिजर्वेशंस होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, कमेंट्स होते हैं, वो आप नहीं दे सकते। आप देते भी होंगे मगर मुझे वो शो नहीं होते हैं। मेरे पास सिर्फ वही कमेंट शो होते हैं जो campus.p के पे आप करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत सी हमने बातें कर ली आज, तो मुझे कल के लेक्चर के हवाले से बताएँ, आपको कल का लेक्चर क्लियर है, उसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताएँ। चलिए बेटा आपको कल का लेक्चर क्लियर है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है आपको 4x इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14 अंडर रूट -3। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम हर सवाल में डायरेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं बोथ साइड, मगर यहाँ पे हम दोनों तरफ डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि पहले हम इस माइनस को यहाँ से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे -3 को। तो आपके पास बेटा आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14 अंडर रूट। ओके, तो स्टूडेंट्स -3 को पहले स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो यहाँ आके आपके पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बेटा अब आप स्क्वायर लोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आपके पास आ जाएगा जी 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 14 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास, गौर से सुनना है बेटा आपने लेक्चर को, आपस में कमेंट्स ना करें, मैं यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक करूंगा और बाद में से पूछूंगा ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। ओके, लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपने मुझे बताना है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, आपके पास आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम कैंसिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा बेटा 13x प्लस 14। नेक्स्ट बेटा आप स्क्वायर्स को ओपन करोगे, 4x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 प्लस 2 4 द 8 8 3 द 24x इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14। नेक्स्ट स्टेप में हम 13x को प्लस 14 को हम इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा जी 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक तो मैंने 13x प्लस 14 को मैं यहाँ लेके आऊँ, दूसरा मैंने सीक्वेंस भी दे दी है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज फिर x वाली वैल्यूज और लास्ट पे हमने क्या लिख दिया, कांस्टेंट वाली वैल्यूज। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16x स्क्वायर आपके पास इसी तरह ही आएगा प्लस 24 माइनस 13, 24 माइनस 13 आपके पास कितना होगा बेटा, यहाँ से 7 7 और 4 आपके पास आ जाएगा 11x। 11x पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपके पास बड़ी वाली वैल्यू प्लस है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या होगा, 9 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा जी -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखें बेटा आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, हमने इस फॉर्म से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चले गए, तो आपने मुझे यहाँ पे बतानी है मिड टर्म ब्रेक। 16 5 दा आपके पास होता है मेरे ख्याल से 80 माइनस 80 आएगा, आपने 11 को इस तरह ब्रेक करना है, जमा करने पे 11 आए और ज़रब करने पे आपके पास -80 आए। जल्दी से स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएंगे, रोज़ाना की तरह मैं देखूंगा सबसे पहले मुझे कौन इसका आंसर देता है। जल्दी से करें बेटा।
अच्छा कश्यप बेटा, मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया है कि अभी आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, कभी राइट से लेफ्ट, तो मैं इसका आंसर अभी आपको देता हूँ। पहले ज़रा मैं यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक देख लूँ। बच्चे हिफ्जा का कमेंट आया है 16-5, अफराज का भी आ गया है 16-5, शावेज ने भी आंसर दिया। गुड बेटा, आप सब जो आंसर देंगे उन सब के लिए गुड। हमारे पास मिड टर्म ब्रेक इसकी होगी है 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं रुक के ज़रा कश्यप का आंसर दूंगा। कश्यप के क्वेश्चन से बाकी सबको भी फ़ायदा होगा। बेटा आपने ज़रा गौर से सुनना है। कश्यप ने मुझे कहा सर कभी आप यहाँ से वैल्यू उठा के इस तरफ ले आते हैं, कभी आप इन वैल्यूज़ को उस तरफ ले आते हैं, इसमें क्या माजरा है? तो बेटा मैं देखता हूँ आपके पास यहाँ पे जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, मैं उसको पॉजिटिव बनाता हूं। देखें अगर मैं इन वैल्यूज को उठा के उस तरफ ले जाऊं, मेरे पास 16x² का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे बाद में फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका पॉजिटिव करने के लिए, एक स्टेप और अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका ख्याल रखता हूं, जब मेरे पास 16 इधर नेगेटिव हो तो मैं उधर ले लेता हूं, जाके पॉजिटिव कर लेता हूं, या फिर जब इधर नेगेटिव उधर लाके इधर पॉजिटिव कर लेता हूं। मैं बड़े वाली डिग्री वाली वैल्यू को देखता हूं पॉजिटिव कहां पे हो रही है, जहां पे पॉजिटिव हो वहां से वैल्यू उठा के मैं उस तरफ ले लेता हूं, उधर से मैं इधर ले आता हूं। ओके, तो कश्यप बेटा जो आपने मुझे कमेंट किया था वो समझ आई है आपको, उसकी समझ आ गई है, क्लियर है आपको, आपका जो क्वेश्चन था वो माइंड आपका क्लियर हो चुका है इस वक्त। चलें कश्यप का बेटे का कमेंट भी इंतजार करते हैं और साथ साथ मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता हूँ। यहाँ से 16x आपके पास कॉमन आ रहा है, 16x कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा जी x प्लस 1। यहाँ से आप -5 कॉमन ले लें, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा आपके पास इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आएगा जी x प्लस 1 और 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ से आएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखना जरा वीडियो इशू कह रहा है उसामा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बेटा हमारे पास तो वीडियो का कोई इशू नहीं है उसामा बेटा, आपका नेट का इशू होगा, या फिर आप अपना पेज रिफ्रेश कर लें, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, जो इशू वगैरह होगा आपका वो रिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ से आएगा 16x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/16। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 5/6। ओके, अब यहाँ तक तो बात होगी क्लियर, आपका सोल्यूशन आ गया। अच्छा कल एक बच्चे ने बात की थी सर एक्सट्रेनियस रूट की। जी बेटा यहाँ पे जब भी अंडर रूट वाली इक्वेशंस आएंगी तो एक्सट्रेनियस रूट की बात लाजमी आएगी। अब यहाँ से एक नई चीज़ है, आपने इसको गौर से सुनना है कि एक्सट्रेनियस रूट कौन से होते हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स क्या हैं बेटा, मैं यहाँ पे ज़रा इसको लिख दूँ। एक्सट्रेनियस की मैं हमेशा स्पेलिंग भूल जाता हूँ, आपने नहीं बोलने हैं, आपने स्पेलिंग लाजमी याद रखने हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होता है बेटा, ऐसे रूट्स हमारे पास आंसर्स में आ जाएं, जब इनको हम क्वेश्चन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ना आए। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट आपके पास वो वाली वैल्यूज आती हैं वेरिएबल की जिनको आप क्वेश्चंस में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास आए। एक्सट्रेनियस रूट्स के होंगे जो आपके पास आंसर्स आए हैं। बेटा मैंने 5/16 ही लिखा है, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, 5/16 ही था शावेज बेटा। चलें बेटा आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, मैं बता रहा था एक्सट्रेनियस रूट के बारे में। आपके पास जो आंसर्स आ जाते हैं एक्स के, आप उनको क्वेश्चन में पुट करें, जो वैल्यू आपकी पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देगी वो जाएगी सॉल्यूशन सेट में, और जो वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ना दे वो जाएगी एक्सट्रेनियस रूट में। ओके, तो हमें इसको इन दोनों वैल्यूज को चेक भी करना होगा कि इसके सॉल्यूशन सेट में आती हैं या नहीं आती हैं। ओके, तो ये ऐसा आपको कब करना होगा, जब आपके पास रेडिकल वाली इक्वेशंस होंगी, जैसे यहाँ पे आपके पास रेडिकल इक्वेशंस हैं। ओके, रेडिकल इक्वेशंस के अंदर आपको चेक करना होगा कि जो आपके पास सॉल्यूशन आया है वो एक्सट्रेनियस रूट्स तो नहीं है, तो इसलिए आप इसको चेक करोगे, दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करोगे। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा x इज इक्वल्स टू -1 है आपके पास, x इज इक्वल्स टू -1,
तो क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन आपके पास है जी, यहां पे पुट कर लें चाहे यहां पे पुट कर लें, एक ही बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पे स्टूडेंट चले आप इधर पुट कर लें, पहली में 4x इज इक्वल टू आपके पास था 13x प्लस 14 अंडर रूट -3। तो हम -1 पुट करने जा रहे हैं, 4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू -1 प्लस 14 अंडर रूट इज इक्वल्स टू -3। ये आपके पास आएगा -4 इज इक्वल्स टू -13 प्लस 14 अंडर रूट -3। -4 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 अंडर रूट -3। -4 इज इक्वल्स टू 1 -3 -4 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -2। तो ये नॉट इक्वल टू आया है, तो -1 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। ओके, -1 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आया है। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही है बेटा, वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको इंशाल्लाह क्लेरिफाई कर दूंगा। ओके जी बेटा, शमीला बेटा, जब भी आपके पास रेडिकल वाली इक्वेशंस आएंगी तो हमें चेक करना जरूरी है। ओके, जब भी आपके पास रेडिकल वाली इक्वेशंस आएंगी तो चेक करना जरूरी है। उसामा कह रहा सर समझ नहीं आ रही क्वेश्चन क्या है। बेटा क्वेश्चन आपने सर इसको सोल्व करना है, यहां तक तो क्वेश्चन वही है जो हम रोजाना करते आ रहे हैं, हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है, मगर एट द एंड आप क्या करोगे, जो आंसर्स आएंगे उनको चेक करोगे क्वेश्चन के अंदर पुट करके। कासिम बेटा आपको क्या कंफ्यूज है, कमेंट्स में बताएं जल्दी से। जो आपके पास आंसर्स होंगे उनको आप चेक करोगे यहां पुट करके कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी तो आपके पास वो सोल्यूशन में चल जाएगा, अगर नहीं आएगी तो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट में चल जाएगा। ओके चलें बेटा, उसामा आपका मैंने कमेंट पढ़ के क्वेश्चन दोबारा बता दिया है, और जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही वो ये नहीं कहेगा नोट क्लियर, वो जो जिससे समझ नहीं आई वो कमेंट में लिखेगा। जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपकी कंफ्यूजन लेने को तैयार हूं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, आप जल्दी कीजिएगा। बेटा जब 1 का स्क्वायर रूट लोगे आप, यहां पे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, प्लस माइनस आना चाहिए। बेटा आपके पास वेरिएबल नहीं है, जब आपके पास वेरिएबल्स हो फ्रास बेटा तब आप प्लस माइनस लिखते हो, जब आपके पास कांस्टेंट टर्म हो तब आप प्लस माइनस नहीं लिखते हो अंडर रूट के साथ। एक लेक्चर में इस पे भी रखूंगा कि प्लस माइनस कब आता है कब नहीं आता, मगर यहां पे आपका यही है कि जब आपके पास वेरिएबल्स हो अंडर रूट के अंदर तब आप प्लस माइनस लिखते हो, अदरवाइज आप प्लस माइनस नहीं लिखते हो, जस्ट आप प्लस वाली वैल्यू को लेते हो। शावेज बेटा एक्सट्रेनियस रूट आपके पास -4 इक्वल्स टू -2 है, ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है -1। अभी हमने 5/16 को चेक करना है ये एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। मायरा बेटा कब से हंसी जा रही हैं, क्यों हंस रही हैं, क्या वजह है? चले फातिमा बेटा मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया है, एक्सट्रेनियस रूट के बारे में दोबारा बताएं। चलें उसामा बेटा आपको दोबारा बता देता हूं। जी शमीला बेटा एक्स की दोनों वैल्यू पुट करनी है। चलें बेटा, वो शावेज का बड़ा अच्छा कमेंट था, फरहान का भी बेटा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ आएगी, जब आप उसमें बातें करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ओके चले, आप मैंने आपके तकरीबन सारे मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं। बच्चे कहें सर एक्सट्रेनियस रूट के बारे में दोबारा बताएं, तो मैं एक्सट्रेनियस रूट के बारे में दोबारा बताता हूं। और एक अब्दुल्ला ने कमेंट किया सर हम कल वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं चेक करे थे, उसका भी मैं आंसर अभी आपको करता हूं। अब आप कमेंट्स पे वजह नहीं देंगे, अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उस पर वजह देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ओके तो उसामा का तो बात चलेगी कि एक्सट्रेनियस रूट क्वेश्चन जरा दोबारा बता दें। तो एक्सट्रेनियस रूट के बेटा सुने जरा, आपने क्या किया, सोल्यूशन सेट निकाल लिया, आपके पास x की वैल्यूज तो आपने निकाल ली, आप पिछले 10 क्लासेस के अंदर x की वैल्यूज निकाल रहे हो, x की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब क्या होगा, जब आपके पास रेडिकल वाली इक्वेशंस होंगी, जब रेडिकल वाली इक्वेशंस आपके पास होंगी मतलब अंडर रूट वाली वैल्यू होंगी, तो आप क्या करोगे, जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी आप उसको क्वेश्चन में पुट करोगे। आप क्या करोगे, उसको क्वेश्चन में पुट करोगे।
जब अगर तो पुट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा तो वो वाली वैल्यू सॉल्यूशन में जाएगी। अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आएगा तो वो आपका एक्सट्रेनियस रूट होगा। जैसे हमने -1 को क्वेश्चन के अंदर पुट किया था, यहां पे मैंने इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया -4 नॉट इक्वल्स टू -2। आपके पास -4 इक्वल्स टू -2 नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, तो आपके पास जो -1 है वो क्या हो गया, एक्सट्रेनियस रूट हो गया। ये आपके पास क्या हो गया बेटा, एक्सट्रेनियस रूट हो गया। अब आपके पास रह गया 5/16, आप इसको भी चेक करोगे, आप इसको यहां पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा तो ठीक, वो सोल्यूशन सेट में वैल्यू चले जाएगी। अगर आंसर नहीं इक्वल आएगा तो वो भी आपके पास क्या हो गया, एक्सट्रेनियस रूट होगा। जी बेटा, अब आपको समझ आई एक्सट्रेनियस रूट की? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, आपको क्लियर है? आप जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आपको समझ आई है एक्सट्रेनियस रूट की? अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह कल एक क्लास रख लेंगे सिर्फ एक्सट्रेनियस रूट के ऊपर ही। पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे वापस आ जाएंगे। जी बेटा वफा बेटा, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होंगे, रेडिकल साइन वाले होंगे तो चेक करना ज़रूरी है, अदरवाइज चेक करना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो देखें जैसे पीछे भी तो हम क्वेश्चन सोल्व करने, पीछे हम चेक कर नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्यों चेक कर रहे हैं? जब रेडिकल साइन वाली क्वेश्चन होंगी तब हमें चेक करना ज़रूरी होगा। चलिए, अब मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स का मैसेज आना शुरू हो गया है, क्लियर है सर? जी बेटा, अब्दुल्ला कल वाले क्वेश्चन में भी था, कल मैंने आपको एक्सट्रेनियस रूट के बारे में नहीं बताया था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, इसलिए मैंने आपको नहीं बता सका, तो मैं लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताना था कि आप उसको भी चेक करोगे। चलें, सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? कासिम का डाउट है थोड़ा सा, ये रूट क्यों लगाता है? बेटा कासिम बेटा, आपका कमेंट समझ नहीं आया मुझे, आपने पहले भी कमेंट किया था, मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया। चलें, आयशा बेटा कह रही गुड डिसीजन। तो बेटा जी, हम कल एक्सट्रेनियस रूट के ऊपर क्लास रखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। चलिए, कासिम बेटा कह रहा है कल करवा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक बेटा। हम क्या करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम सिर्फ एक्सट्रेनियस रूट को पढ़ेंगे, उस पर ज़रा फोकस करेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बेटा उसका सोल्यूशन नहीं करेगा शिफा बेटा, जिनके जो सोल्यूशंस आएंगे कोई भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड नहीं, हम कह देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जिनका सोल्यूशन दोनों ही एक्सट्रेनियस रूट हो जाएंगे, सोल्यूशन नहीं आएगा, हम कह देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। वाह बेटा, जब आपके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट न करेगा नहीं तो आप कह दोगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इसके मुझे चेक करने देंगे 5/16, इसको भी चेक कर लें। चलो मैं इसको चेक करता हूँ बेटा, इसके लिए मुझे यहाँ से रेस करना होगा क्वेश्चन, तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पुट करता हूँ जी 4x 5/16, सॉरी यहाँ पे आएगा 4 5/16 इज इक्वल्स टू 3 5/16 प्लस 14 √-3। तो ये आपके पास आ जाएगा। जिस तरह बेटा कल का लेक्चर ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा, तो हम इसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास आएगा जी 4/16 5/4 इज इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा जी 13 5 3 15 1 कैरी 5 1 5 और 165/16 प्लस 14 √-3। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, 16 एलसीएम आएगा 65। 16 और 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 16 और 14 कर लेते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करूँगा। आपके पास आएगा 4 6 24, 2 कैरी 4 1 4 6, ये आपके पास आ जाएगा जी 6 1 6 1 4 2 2 2 4, ये आपके पास आ गया जी 2 2 4 √-3। ओके, नेक्स्ट आप इसको ऐड कर दें, 65 को आपके पास आएगा 982 289 आ गया आपके पास 289। यहाँ पे आ जाएगा 5/4 289/16 √-3। ओके, नेक्स्ट बेटा हम इसका लेंगे एलसीएम। जब हम लेंगे इसका एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा 5/4 इज इक्वल्स टू 17/4 -3।
क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट जब आप लेते हो कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट आप लोगे एलसीएम, 17 4 3 12, ये आपके पास आ गया जी 5/4, ये भी आपके पास आ गया 5/4। आपने चेक किया, जब आप 5/16 पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। तो सोल्यूशन सेट आपके पास इसका जो ओनली बनेगा वो आ जाएगा 5/16, और x इज इक्वल्स टू -1 आप लिख दोगे, ये आपके पास है एक्सटेनियस, ये आपके पास क्या है, एक्सटेनियस रूट। ओके, तो क्लियर बेटा क्वेश्चन आपको। जिन बच्चों को एक्सटेनियस के बारे में कोई इशू है उनको हम कल उनका लेक्चर रख लेंगे, कल एक्सटेनियस पे हम बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे अगेन वापस आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं किन किन स्टूडेंट्स को ये क्लियर है इस वक्त एक्सटेनियस रूट और सोल्यूशन सेट के बारे में। जब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज आएंगी तो आप एक्सटेनियस रूट फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, जो एक्स की वैल्यूज आपके पास आएंगी उनको आप क्वेश्चन के अंदर पुट करके चेक कर लोगे। ओके, ये वफा बेटा क्या लिखा आपने, क्लियर सर, शफीका क्लियर, मुबशर को भी क्लियर है, शावेज को भी क्लियर है, चलें आयशा को भी क्लियर है। होमवर्क कल होमवर्क भी बेटा आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। सिद्रा को भी क्लियर, मुबश, चलें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो बेटा लेक्चर के एंड पे आपने अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं। मैं आपके रिव्यूज़ डेली बेस पे रीड करता हूं कि आपको लेक्चर किस तरह का लगा, इंटरेस्टिंग था या इंटरेस्टिंग नहीं था, समझ आई या नहीं आई। जिस तरह के भी कमेंट्स हो आपने मुझे लाजमी देने हैं, इससे मैं मुझे बूस्टर मिलता है, मुझे पता लगता है कि आप बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही मैं कोशिश करता हूँ उनको उस तरीके से लेके चलें कि उनको भी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह।